नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से चैप्टर 14 करेंगे, जिसका नाम है नटखट चूहा। नटखट हम बोलते हैं शरारती, जो शरारत करता हो उसको हम बोलते हैं नटखट। तो यहाँ पे एक चूहा है जो बहुत ही नटखट है, शरारती है, उसी पे बेस्ड ये स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक था चूहा। चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक बार एक चूहा था। चूहा आप सभी ने देखा होगा, ये देखिए, ये है चूहा। बहुत ही नटखट मतलब बहुत ही नॉटी था, जो बहुत ही शरारत करता हो, और बड़ा ही चालाक था। चालाक हम किसको बोलते हैं? जो क्लेवर हो। और कुछ ना कुछ शरारत वो हमेशा ही उसके मन में होती थी, कुछ ना कुछ शरारत करने की, कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। तो एक बार क्या होता है, एक बार वो सोचता है, क्या सोचता है कि आज मैं शहर जाऊंगा। शहर हम बोलते हैं सिटी को, टाउन को, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो रही थी और बारिश के कारण जो है वो कई दिनों से बिल से बाहर नहीं निकला था। ठीक है, तो बिल के अंदर रह रह के उसका दिल जो है घबरा गया था। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। अब क्या होता है कि नटखट चूहा झटपट होता है, जल्दी से तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा, और वो मस्ती में झूमता हुआ, नाचता हुआ जो है शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। अभी दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था, तो चूहा भी जो है चुपचाप से उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर, यानी कि अपनी सीट पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने चूहे को देख लिया, तो दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? दुकानदार ने उससे कहा कि मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। देखिए आगे क्या होता है। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हाँ, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। अब चूहा दुकानदार से कहता है कि मैं अपनी टोपी के लिए कपड़ा खरीदने आया हूँ। टोपी जो हम सिर पर कैप पहनते हैं उसको बोलते हैं। दुकानदार जोर से हंसने लगा और बोला, हट यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। तो दुकानदार ने उसे कपड़ा देने से मना कर दिया। अब चूहा चिल्लाया, चूहे को गुस्सा आ गया। चूहा बोला, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? तो दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर नटखट चूहे ने गाना गाया। अब क्या गाना गाया नटखट चूहे ने? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हें
अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। तो जैसे ही चूहे ने गाना गाया कि मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूंगा, तो दुकानदार डर गया और वो डर के बोला कि चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। फिर वो दर्जी की दुकान में आया। चूहे ने कहा, दर्जी जी, अब दर्जी किसको बोलते हैं? जो हमारे कपड़े सिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टेलर। उसको हम दर्जी बोलते हैं। तो चूहा दर्जी से बोला कि मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से में कहा कि क्या काम है, बताओ। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। अब कपड़ा देके बोला चूहा उसको कि आप मेरी इस कपड़े की टोपी सिल दो। नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है। दर्जी हंसा। अब दर्जी हंसने लगता है, बोला चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे जैसों के लिए काम करने का टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। अब चूहे को फिर गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? अब वो दर्जी से पूछता है। दर्जी कहता है, नहीं नहीं नहीं। दर्जी ने कहा, तो ठीक है। चूहा बोला और गाना गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ये सुन के दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईना हम बोलते हैं शीशे को, मिरर को। उसने शीशे में अपना फेस देखा। देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। अब जैसे चूहे ने शीशे में अपना फेस देखा तो वो बोला, यह टोपी तो एकदम सादी है। सादी मतलब बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सिली गई है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा कि मैं इसमें चमकीले सितारे लगवाऊंगा। अब वो कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था। उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अब वो एक सितारों वाली दुकान पे गया। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। मैं एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? अब चूहे ने गुस्से में उससे पूछा। दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। देखिए फिर आगे क्या होता है। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। टाकने का मतलब है, अब वो सितारे वाला कहता है कि मैं तुम्हारी टोपी में सितारे लगा भी दूंगा। अच्छा तो जल्दी करो। चूहे ने कहा, जल्दी से करो, फिर लगाओ। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ। शीशे के सामने चूहा फिर से खड़ा हुआ और खुशी से मन में नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ। राजा हम किंग को बोलते हैं। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? अब वो सोचता है कि मैं अपनी टोपी को किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ।
1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को खड़ा देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। तो राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से। गद्दी वो जगह होती है जहाँ पे राजा बैठता है, यहाँ मैं बैठूंगा। तो चूहे ने राजा से कहा कि अब तुम उतरो यहाँ से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। सिंहासन भी उसी गद्दी को बोलते हैं जहाँ पे राजा बैठता है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। ये देखिए, ये सारे सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आगे क्या हुआ? चूहा सरपट होता है, तेजी से उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर से कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ, तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो अब राजा ने कहा कि मैं उतर जाता हूँ गद्दी से, तुम इसमें बैठ जाओ। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। जब वो अपने घर गया तो उसने अपनी चमकीली चमचमाती हुई टोपी जो है अपने सारे दोस्तों को दिखाई और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे और सारे दोस्त उसकी कहानी को सुनना चाहते थे। ठीक है बच्चों, ये था आपका चैप्टर। अब इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।